हेलो एवरीबॉडी, इन दिस वीडियो हम लोग एक कंजंक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि थंबनेल में मैंने लिखा है वॉट एवर और वॉट एवर का जो हिंदी मतलब है वो होता है जो कुछ या जो भी। ये आपने देखा होगा थंबनेल में, ठीक है। वॉट एवर, तो ये आपकी फर्स्ट कंजंक्शन है। वॉट एवर इसका हिंदी मतलब होता है जो कुछ या जो भी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सबसे ज्यादा इंग्लिश स्पीकिंग में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज्यादा यूज होता है। अक्सर आप इस पे सेंटेंस भी फ्रेम करते होंगे। जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो मेरा नहीं है, जो कुछ भी तुम्हें पसंद है बताइए, मैं खरीद खरीद के दे दूंगा। तो इस तरह के सेंटेंस अक्सर हम लोग अपने डेली यूज में यूज करते हैं। आज इस पे हम कुछ सेंटेंस फ्रेम करेंगे और आपको इसका यूज भी आपको पता चलेगा किस तरह कहाँ कहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इजेमार, बॉसबर, हैजर, सब में इस कंजंक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। देखिए, वॉटएवर का हिंदी मतलब होता है जो कुछ या जो कुछ भी। तो वॉटएवर एक कंजंक्शन है और कंजंक्शन का हिंदी मतलब भी आपको पता होना चाहिए। कंजंक्शन का हिंदी मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, कंजंक्शन का हिंदी मतलब होता है जब कोई भी वर्ड किसी दो शब्दों को या दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर देता है, उसको हम कंजंक्शन बोलते हैं। वंस अगेन, यदि कोई जैसे बट है, ब्यूटी बट एक कंजंक्शन है, ठीक है। बिकॉज एक कंजंक्शन है, अनलेस एक कंजंक्शन है। तो ये कुछ जो ऐसे शब्द होते हैं जो ये दो शब्दों को भी जोड़ते हैं। एंड है, एंड भी एक कंजंक्शन होता है। मैं धीरे धीरे सबके बारे में बात करूंगा और सबसे पहला मैंने ले लिया है आज वॉट एवर। कुछ हमारी जो कंजंक्शंस होती हैं वो क्वेश्चन वर्ड से मिलकर बनी होती है। इट इज वन ऑफ देम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें वॉट लगा है, फिर उसके बाद में एवर लगा हुआ है। तो वॉट एवर का हिंदी मतलब होता है जो कुछ या जो कुछ भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के और इसको अच्छे तरीके से समझते हैं कहाँ कहाँ पे किस तरह से इसका यूज होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वॉट एवर। तो इसके बाद आएगा हमारा डेली रूटीन। डेली रूटीन का बात करते हैं तो हम लोग आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ग्रामर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन हम हमारी बात करेंगे स्पीकिंग के अकॉर्डिंग, तो हम डेली रूटीन के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। डेली रूटीन का मतलब यानी कि डूअर के तुरंत बाद एक्शन। ये थोड़ा ध्यान रखना, डूअर के तुरंत बाद एक्शन। यदि हमारा कर्ता सब्जेक्ट डूअर एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है, ठीक है। और उसके बाद में आप यहाँ का जो सेंटेंस होगा वो आपका विल में हो सकता है, कैन में हो सकता है, ठीक है, या अकॉर्डिंग टू योर हिंदी शुड में हो सकता है, ठीक है, etc। जैसे आप हिंदी बोलेंगे वैसा आपका सेंटेंस रहेगा। लेकिन यहां ध्यान रखना है कि ये जो सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट वाला, ठीक है, ये प्रेजेंट में रहेगा। आने वाला सेंटेंस आप विल में रख सकते हैं। जैसे मैंने कहा जो कुछ भी तुम करते हो मुझे अच्छा लगता है। जो कुछ भी तुम करते हो मुझे अच्छा लगता है। वॉट एवर यू डू, जो कुछ भी तुम, मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूं, आप फिर सिर्फ अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी, वॉट एवर जो कुछ भी या जो कुछ यू डू आप करते हैं मुझे अच्छा लगता है। तो ये सेंटेंस जो हमारा यहाँ पे डीआर भी हो सकता है, यानी ये सेंटेंस भी डेली रूटीन में हो सकता है, ये सेंटेंस भी डेली रूटीन में हो सकता है, विल में भी हो सकता है, कैन में भी हो सकता है, शुड में भी हो सकता है, ठीक है। वॉट एवर यू डू, जो कुछ भी आप करते हैं मुझे अच्छा लगता है, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे आई लाइक, इस तरह से। वॉट एवर यू डू आई लाइक, ठीक है, समझ में आ रहा है? वॉट एवर यू डू आई लाइक, मना करना है तो आप यहाँ पे आई डोंट का यूज कर सकते हैं, आई डोंट लाइक, यानी कि जो कुछ भी आप करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक एट ऑल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एट ऑल, आई डोंट लाइक एट ऑल, ठीक है। तो वॉट एवर यू डू, जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, सर मुझे समझ में आता है, जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, वॉट एवर, आप इसको ऐसे लिख लेंगे, वॉट एवर यू टीच, इस तरह से। सर जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं, वॉट एवर यू टीच आई अंडरस्टैंड। देखिए कितना अच्छा है और बिल्कुल आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वॉट एवर यू टीच आई अंडरस्टैंड, जो कुछ भी आप पढ़ाते हैं मुझे समझ में आता है। सर जो कुछ भी आप बोर्ड पे लिखते हो तो मुझे समझ में नहीं आता, तो वॉट एवर यू राइट ऑन द बोर्ड या व्हाइट बोर्ड
आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता, वॉट एवर, इस तरह से। और एग्जाम्पल देखिए, जो कुछ भी मेरी मम्मी बनाती है मुझे पसंद है, वॉट एवर माई मदर प्रिपेयर्स, प्रीपेयर्स, मैंने बताया था यदि यहाँ पे डोअर हमारा एक है, मम्मी एक है, शी है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म में एस आप जरूर लगाएंगे। जो कुछ भी, वॉट एवर माई मदर प्रिपेयर्स, मेरी मम्मा बनाती हैं, मुझे पसंद है, मुझे पसंद आ जाता है, आई लाइक, ठीक है, आई लाइक इट भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, या आई लाइक भी आप बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है? आगे देखिए और एग्जांपल्स, मजा आने वाला है। बोलो वॉट एवर यू पुट ऑन, पुट ऑन का मतलब होता है पहनना। जैसे पहनने की बात चल रही है कि आप फॉर एग्जांपल आपके घर पे पार्टी है, तो आपने कहा कि मैं क्या पहनूं, और आपका जो फ्रेंड है, यार तू तो कुछ भी पहन ले, जो भी तू पहनेगा स्मार्ट लगेगा, यानी कि कुछ भी पहन लो आप स्मार्ट ही लगोगे उसमें। वॉट एवर यू पुट ऑन, तो यू विल लगोगे, यू विल लुक स्मार्ट, इस तरह से। समझ में आ रहा है? वॉट एवर यू पुट ऑन यू विल लुक स्मार्ट, तो जो कुछ भी आप पहनते हो, पहनोगे। अभी थोड़ा सा बात यहाँ पे आपको एक माइंड थोड़ा सा ध्यान देना है, प्लीज प्लीज नोटिस करना है। अगर इसकी हिंदी हमारी प्रेजेंट में है, यानी कि डेली रूटीन में है, यानी कि ताती में है, ता में है, तो इसकी हिंदी भी ता में रहेगी। सेंटेंस ये डेली रूटीन का ही रहेगा, इसमें आप यहाँ पे विल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके साथ में प्रेजेंट ही आता है। वॉट एवर यू डू आई लाइक या आई विल डू, जैसे मैंने कहा कि जो कुछ भी तुम करोगे मैं करूंगा, जो कुछ भी तुम करोगे, यानी कि इसमें भी गे आ रहा है, इसमें भी गे आ रहा है, तो ध्यान देना इसमें गे आएगा तो इसका जो गे आएगा वो इसमें भी काम करेगा, लेकिन इसकी इंग्लिश को आप चेंज नहीं करेंगे, ध्यान देना। आई मीन टू से दैट द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस, द हिंदी ऑफ दिस सेंटेंस विल डिपेंड ऑन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस की जो हिंदी डिपेंड करेगी वो इस सेंटेंस पर डिपेंड करेगी। आपने कहा मैं समझता हूं जो कुछ भी तुम पढ़ाते हो, आपने कहा मुझे समझ में आएगा जो कुछ भी तुम पढ़ाओगे। यहाँ पे गा है तो यहाँ पे भी गाएगा, यहाँ पे ता है तो यहाँ पे भी ताएगा, लेकिन सेंटेंस ये वाला जो है, ध्यान देना, डेली रूटीन में रहेगा, इसको आप कहीं भी बना सकते हो। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए हैं। तो ध्यान देना है, जो कुछ, वॉट एवर, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वॉट एवर यू हैव, ठीक है, वो मेरा है, इट इज माइन, ऐसे ही बोल सकते हैं वॉट एवर यू हैव इज माइन, वॉट एवर यू हैव इज माइन या इज नॉट योर्स, वो आपका नहीं है। किसी भी तरह से आप सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वॉट एवर, इसको आप इज एम आर, वॉज वर, हैज हैव, डू डज, डिड, विल में, माइट, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए और एग्जांपल देख लेते। जैसे मैंने कहा जो कुछ भी तुमने बोला है, जो कुछ भी तुमने बोला है, तो ये आगे के सेंटेंस हमारे चेंज होंगे। जो कुछ भी आपने बोला है ये आप लिख लेना प्लीज। तो जो कुछ बोलो, वॉट एवर यू हैव स्पोकन, वॉट एवर यू हैव स्पोकन, जो कुछ भी तुमने बोला है, मुझे समझ में नहीं आया, आई हैवंट अंडरस्टूड, आई हैवंट अंडरस्टूड, इस तरह से। वॉट एवर यू हैव स्पोकन आई हैवंट अंडरस्टूड, मुझे समझ में नहीं आया। जो कुछ भी तुमने मुझे बताया, वॉट एवर यू टोल्ड मी, ये पास्ट में चला गया, टोल्ड मी, सॉरी, TOLD, वॉट एवर यू टोल्ड मी, जो कुछ भी तुमने मुझे बताया वो सच नहीं था, इट वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज नॉट ट्रू। या आप इतना ही बोल सकते हैं, वॉट एवर यू टोल्ड मी वॉज नॉट ट्रू, आप इट को यहां से चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, वॉट एवर यू टोल्ड मी वॉज नॉट ट्रू। समझ में आ रहा है? वॉट एवर, जो कुछ, पास्ट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, जो कुछ भी तुमने मुझे दिया, वॉट एवर यू गेव मी, ठीक है, वॉट एवर यू गेव मी, और मैंने उसको स्वीकार किया,
आई एक्सेप्टेड। ठीक है, वॉट एवर यू गेव मी आई एक्सेप्टेड। इस तरह से आप बना सकते हैं। प्रेजेंट में तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट रखेंगे, यहाँ पे डेली रूटीन रखेंगे और आगे विल में किसी बना सकते हैं। जो जैसे आपने कहा कि जो कुछ भी मैं कहता हूं करता हूं, जो कुछ भी मैं कहता हूं करता हूं, वॉट एवर आई से आई मीन इट। आई मीन इट, मीन इट का मतलब होता है उसका कुछ अर्थ निकलता है। जो कुछ भी मैं कहता हूं और मैं उसको करके दिखाऊंगा। आई मीन इट, वॉट एवर आई से आई मीन इट। जैसे मैम, हमने मैम के बारे में बोला जो कुछ भी वो करती है, वॉट एवर शी डज, वॉट एवर शी डज। ध्यान देना, जो कुछ भी वह करती है, वॉट एवर शी डज, DOES डज। तो आपको पसंद है तो आप बताइए आई लाइक, और मना कर सकते हैं आई डोंट लाइक। जो कुछ भी मैडम करती है मुझे पसंद नहीं है, वॉट एवर शी डज आई डोंट लाइक। जो कुछ तुम करते हो, वॉट एवर यू डू, मैं तो कर ही नहीं सकता, आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू। वॉट एवर आई डू, जो कुछ मैं करता हूं आपको वैसे करना चाहिए, यू शुड डू। तो आई होप, मुझे उम्मीद है ये टॉपिक, जो हमारा टॉपिक था कंजंक्शन, वॉट एवर, जो कुछ या जो कुछ भी, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो इसको लाइक जरूर करना, कमेंट करना। तो एक सेंटेंस बना के कमेंट जरूर करना, मैं उसको चेक करूंगा कि आपने वो सही बनाया है या गलत बनाया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट कंजंक्शन के साथ। थैंक यू सो मच।